बिहार में बहार है, लेकिन तस्वीर तो कुछ और नजर आ रही है। यहाँ पर जहरीली शराब से लोगों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि ये वो राज्य है जहां पर शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। सरकार क्या कर रही है? सो रही है? देखिए, सरकार सो तो नहीं रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई है तो इसमें सीधा और सीधा सरकार, उनकी कानून व्यवस्था और प्रशासन पे सवालिया निशान उठना तो लाजमी है। इसमें आप कहीं से भी बच नहीं सकते, सरकार को बचाव नहीं कर सकते। भले सरकार ने भी पहले भी बोला था कि जो शराब पिएगा मरेगा, लेकिन बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये घटना एक राज्यों में नहीं होती है, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में होती है, लेकिन कोई भी सरकार इस पे लगाम नहीं लगा पा रही है। अब रही बात कि बिहार में शराब बंद है, ये बहुत ही अच्छा कदम था। जब 2016 में नीतीश जी ने बिहार की महिलाओं के आह्वान पे यह कदम उठाया था, लेकिन कहिए कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कुछ ऐसे भ्रष्ट लोगों के कारण उनका ये इतना अच्छा जो पैगाम था, इतना अच्छा जो प्रोग्राम था, वो इस मौत की भेंट चढ़ रहा है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा। सरकार की ओर से पूरी सख्ती है, लेकिन अगर पुलिस चाहती तो ये भी बंद हो जाता। उनको हर चीज पता होता है पुलिस प्रशासन को, लेकिन इतनी बड़ी मौत हो रही है वहां पे, और फिर ये शराब बिक रहे हैं। एक माफिया पकड़ा जाता है, दूसरा माफिया जन्म ले लेता है, तो उसको खत्म करने के लिए, कहते हैं ना, जड़ से विनाश करने के लिए बिहार पुलिस के पास कोई कारगर उपाय अच्छा, बहुत अच्छा तरीका है अपनी जिम्मेदारी, अपना ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ना, सीधा सीधा पुलिस पर फोड़ना। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, से जिम्मेदार है। ठीक है, पुलिस प्रशासन बेशक जिम्मेदार है, लेकिन क्या आपने आबकारी मंत्री का बयान सुना? अभी लेटेस्ट बयान सुना, इन मौतों के आंकड़े पर क्या कह रहे हैं आबकारी मंत्री? साजिया जी, बिहार मेरा गृह राज्य है, छपरा सिवान से हमारे संबंध है, लेकिन ये जो है, मैं यहाँ पे राजनीति नहीं करने आया हूँ। अगर वहाँ का पुलिस प्रशासन सरकार की मदद करे तो ये शराबबंदी पूरे 100% लागू होगा। आप ठीक है, मैंने मान लिया कि पुलिस की गलती है, पुलिस काम नहीं करती। आपने आबकारी मंत्री का बयान सुना जो ये कह रहे हैं कि किसी का कत्ल होता है, मर्डर होता है तो 302 का मुकदमा होता है, तो क्या मर्डर रुक जाते हैं? ये बयान दिया है, ये जो बयान है सरासर जो कहते हैं ना कि ना समझी और एक अधिकारी तौर पे जो ये बयान है, इसकी निंदा होनी चाहिए। फिर आप कैसे कह रहे हैं? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है सरकार को? पुलिस की जिम्मेदार क्या मंत्री रोक देगा क्या शराब पीने वाले? और बने क्यों है फिर? यहाँ पे पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर रोक नहीं सकते, शराबबंदी वाले राज्य में शराब बिकने से तो मंत्री क्यों बने हैं? देखिए, मंत्री बने हैं, आपका कहना सही है, लेकिन मंत्री भी निर्देश पुलिस प्रशासन को देगा। अगर ऐसी कह रही हो, आपने बयान सुना मंत्री जी का? मैंने बयान जो सुना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, ऐसे बयान देने ही नहीं चाहिए थे। अगर मौत होती है, देखिए भारतवर्ष में जितने लोग ये शराब पीने या उससे तो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो ये कहा जाएगा क्या रोड एक्सीडेंट में इतने लोग मारे जाते हैं, शराब में 40-50 मर गए तो क्या हो गया? ये ऐसा बयान कोई दे ही नहीं सकता, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन मेरा वही कहना है, बार बार मंत्री आदेश देगा, लेकिन पुलिस प्रशासन को उसका काम में लाना, अमल में लाना है, और वो उनकी जो कहिए कि नियत में खोट हो या फिर मुस्तैदी नहीं है, इसके कारण इतनी बड़ी घटना हो रही है। ठीक है, संजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप सर्वेश जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? साजा, नीतीश कुमार कुशल प्रशासक नहीं है, वो एक कुशल ब्लैकमेलर है। वो ब्लैकमेल करते हैं। इससे पहले राजद की सरकार थी, वहां पे राजद की संख्याओं में ज्यादा होने के बावजूद खुद वो मुख्यमंत्री थे। बिहार में अभी के वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा बहुमत है वहां पे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को नीचे रखते खुद मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। वो एक अच्छा ब्लैकमेलर है। दूसरी बात, आप उनके राजनीति करने के तरीके को जब गौर करेंगी तो दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2011-12 में, जो शराब की दुकानें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर जो दुकानें थी, उसको गांव-गांव उन्होंने पहुंचा दिया था। आपके गांव में आपके दरवाजे से घर से बाहर निकलिए और शराब उपलब्ध था। इतने मात्रा में लोगों ने शराब पी के शराब का उत्पाद मचाया कि उनके लिए वो गले की हड्डी बन गई। अब दूसरी बार जब 2015 में वो चुनाव में जाते हैं तो महिलाओं से एक वादा करते हैं कि हमें आप जिताइए, हम शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी करने के बाद में प्रति वर्ष उस समय का आंकड़ा है कि 4000 करोड़ रुपए
सरकार की राजस्व की उस समय क्षति हो रही थी, जो आज 20,000 करोड़ के आसपास में हो गई है। ये पैसे खत्म नहीं हुए हैं, खेला देखते रहिए। आप बिहार में जाते हैं, एक फोन कॉल कीजिए, आपके दरवाजे पर 100 रुपए का बोतल 250 रुपए में उपलब्ध है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शराबबंदी के नाम पे सरकार के समकक्ष एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया गया जिससे पैसे उगाही होती है। ये मंत्रियों के पास जाते हैं, ये बड़ी आसानी से ये बात कह तो गए, लेकिन एक बार पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि ऐसी निकम्मी सरकार को, रूप से अरे भाई के पास ये पैसे जाते हैं क्या? सुनिए, जो कौन मैंने नहीं बोला जानता ना, है? भ्रष्टाचारी अरे और बोलने पुलिस दीजिए। प्रशासन शामिल है बोलने इसमें। दीजिए, बोलने दीजिए। भ्रष्टाचारी कौन मंत्री नहीं भी है, जानता? भ्रष्टाचारी सर्वस भाई, प्रशासन भी है। कौन नहीं जानता है कि कहाँ पे शराब का उत्पादन हो रहा है? कौन इसका बहुत बड़ा धंधेबाज है, कारोबारी आदमी है? बिहार में पिछले 10 से 15 वर्षों के बीच में ऐसे ऐसे धन्ना से शराब के कारोबारी पैदा हो गए हैं जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो नीचे एसपी को, डीएम को, प्रशासनिक अधिकारी को, मंत्री तक को वो पैसा पहुंचाते हैं और सब फिक्स है। किसी को यदि ये इल्म हो कि सरकार को जानकारी नहीं है, कहाँ बनती है, कौन खरीदता है, कौन पीता है, सब कुछ जानकारी है। मजे की बात, यदि आप पकड़े जाते हैं तो 50,000 आप पर जुर्माना है, नहीं तो 3 महीने का कैद है आपको। 50,000 जुर्माना नहीं देने की वजह से सबसे ज्यादा गरीब और दलित 1 लाख से ज्यादा बिहार के जेलों में बंद है। उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अमीर आदमी 2 मिनट में छूटता है, 500 रुपया देता है, मुस्कुराते हुए चला आता है। तो गरीबों पे ये जुल्म है। आज के वक्त में 50 से ज्यादा लोग, आज के वक्त में सुनिए, गरीबों पे जुल्म होगा। आज के वक्त में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा के लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। कौन बात करेगा इसके बारे में? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि इतने ही ईमानदार हैं तो ले लीजिए, उस वहां से अपना समर्थन खींचिए और गिराइए। ठीक है। लौटूंगी सर्वेश जी, संजीव जी आपके पास। प्लीज बरखा जी जरा आगे आइए। बरखा जी, सिचुएशन ये है कि अब सिर्फ डिलीवरी नहीं होती है, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि कई जगहों पर फैक्ट्रियां तक खुली हुई हैं, जहां पर सभी प्रकार के ब्रांड्स उपलब्ध है। और ये वो राज्य है जहां पर पूरी तरीके से शराब बंद है, प्रतिबंधित है। ऐसे में सिर्फ क्या वोट लेने के लिए जनता को बेवकूफ बना रही है सरकार? और सरकार चाहे कोई भी हो, वो राजद की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सबके सब वाकई खेला कर रहे हैं। बिल्कुल खेला हो रहा है। वादा करा जाता है महिलाओं को और वोट मांगे जाते हैं साफ साफ कि शराब बंदी करी जाएगी, लेकिन शराब बंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं लगातार ऐसी न्यूज आती रहती है, सिर्फ बिहार से नहीं, अलग अलग जगहों से, कि शराब की वजह से इतने लोगों की मौतें हो गई। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिक जहरीली शराब की बात कर रहे हैं। ऐसे कारखाने वहाँ कारगर हैं, क्या सरकार को नहीं पता? क्या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है? अब गरमा गया है मुद्दा, राजनीति करनी शुरू कर दिए, इसलिए इसे कवर अप कर रहे हैं कि हम इसको रोकेंगे, हम करेंगे। एसआईटी का गठन कर दिया है, बट एसआईटी का गठन कर देने से जिस परिवार के बच्चे, जिस परिवार के लोग मर गए हैं, उस परिवार से जाके पूछिए, उन परिवारों में अपने आप को देखिए। अगर आप वहां खड़े हो तो आपका क्या हाल होगा? वो आंसू मांगे थम जाएंगे जिनके बेटे मर गए हैं या मरते जा रहे हैं। आंकड़े तो 40 बता रहे हैं, लेकिन वो मीडिया रिपोर्ट्स में है, असली आंकड़े बहुत भयावह हैं। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है ग्राउंड पे। तो हमें ये देखना होगा कि ये मुद्दे सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं है। भारत 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। आज भी हम जहरीली शराब जैसी चीजें बिक रही हैं और इसका धड़ल्ले से अपराध बढ़ रहा है, क्राइम रेट यहाँ बढ़ता है ऐसी चीजों को लेकर के। फिर रेप, ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलता है। जब हम जहरीली शराब पीते हैं या किसी भी प्रकार की शराब पीते हैं तो हम नशे में क्या करते हैं हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन जो मौतों पे सियासत हो रही है, ये तुरंत रुकनी चाहिए।